प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कल मैंने एक वीडियो YouTube पर डाला था जिसमें मैंने प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता के लिए एक मैसेज आप लोगों के साथ में साझा किया था। मुझे नहीं लगता कि उस मैसेज के अंदर कुछ भी ऐसा था जो किसी को विचलित करे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों को उस वीडियो से भी आपत्ति जरूर हुई है। और उसमें से एक सज्जन ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया और आरोप ये लगाया कि ज्योतिष विद्या आजकल दूसरों की प्रशंसा करने लगी है, इसको बदनाम किया जा रहा है। दर्शकों, इस बात का निर्णय मैं आज आप लोगों से करवाना चाहता हूं कि क्या हमारे चैनल पर हम किसी को सपोर्ट करते हैं या किसी का विरोध करते हैं। क्या हमने कभी कोई पक्षपात किया है। मैंने अपने इस चैनल पर हमेशा से, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, अशोक गहलोत हो, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, शरद पवार हो, योगी आदित्यनाथ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया हो, ममता बनर्जी, इन सभी की कुंडलियों का एनालिसिस मैंने अपने इस YouTube चैनल पर जरूर रखा है। और हर बार हर वीडियो के अंदर मैंने निष्पक्ष तौर पर कुंडली एनालिसिस की है और उसके आधार पर आप लोगों के सामने तथ्य रखे हैं। चाहे फिर मैंने प्रियंका गांधी जी के लिए प्रधानमंत्री बनने की बात हो या नरेंद्र मोदी जी के विरोध की बात हो, मैंने हमेशा से कोशिश की है कि मैं निष्पक्ष तौर पर आप लोगों के सामने ज्योतिष के आधार पर आकलन रख सकूं। और मैंने कभी भी किसी का विरोध करना ये कभी नहीं सीखा। मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि यदि कोई सही है तो आप उसके समर्थन में आ सकते हैं, अगर कोई गलत है तो आप उसको अपना समर्थन ना दें। लेकिन मैं किसी भी हालात के अंदर कभी किसी का विरोध नहीं करता, क्योंकि विरोध करने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं किसी की विचारधारा से सहमत या असहमत हो सकता हूं, लेकिन किसी का समर्थन करना ये मेरा अधिकार है, लेकिन किसी का विरोध करना ये मेरा अधिकार नहीं है। क्योंकि विरोध करने का मतलब ही ये होता है कि आप किसी नकारात्मक भाव को अपने भीतर स्थान दे रहे हैं। और जब हम नकारात्मक भाव अपने अंदर लेकर के आते हैं तो निश्चित मानिए जिसका भी हम विरोध कर रहे हैं उससे उसे हानि हो या ना हो, लेकिन हमारा नुकसान जरूर होता है, क्योंकि हमारे भीतर में एक द्वेष की भावना पैदा होती है और वो द्वेष की भावना हमारे भीतर ऐसे नकारात्मक गुणों को पैदा करती है जो धीरे धीरे हमारी जिंदगी के अंदर हमें ही नुकसान पहुंचाते हैं। उसकी वजह से ही हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, हमारे व्यक्तित्व में परिवर्तन आता है, और एक समय ऐसा आता है जब हम हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ढूंढने लगते हैं। और ये किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमें खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। मैंने हमेशा से महापुरुषों के, बड़े विद्वानों के और श्रेष्ठ लोगों की जीवनियां पढ़ी हैं और हमेशा ये कोशिश की है कि उनकी जीवनी से जो मुझे सकारात्मक पहलू मिल सके वो मुझे यहाँ पर जरूर लेना चाहिए। मैंने बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी सीखा है, बहुत कुछ मैंने और राजनेताओं से भी सीखा है कि किस तरीके से जीवन के अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों के सामने भी एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूं जो निश्चित तौर पर आपको यह बताएगी कि मेरी विचारधारा क्या है। कहानी ओरिजिनल है, दृष्टांत है, हकीकत है और सच्ची घटना है। दर्शकों, यदि आप लोग जानते होंगे तो नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा समय जेल में बिताया है और जेल के अंदर उन्हें बहुत यातनाएं दी गई। ऐसे में जब बाद में वो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, एक बार वो अपने अंगरक्षकों के साथ में किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। जब वो बैठ करके वहां खाना खा रहे थे, खाना ऑर्डर किया ही था, उन्होंने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को कहा
कि वो सामने जो व्यक्ति बैठा है उसे आप हमारे इस टेबल पर बुला लीजिए, हम यहाँ साथ बैठ करके डिनर कर लेंगे। सिक्योरिटी ऑफिसर गया, उसने जाकर के उसके सामने बात रखी, वो व्यक्ति उठ करके आया, वहां पर राष्ट्रपति जो नेल्सन मंडेला थे उनके साथ में बैठ करके वो डिनर करने लगा। लेकिन जब वो खाना खा रहा था उसके हाथ कांप रहे थे और उसने एक बार भी राष्ट्रपति से नजरें नहीं मिलाई, बल्कि चुपचाप अपना खाना फिनिश किया और उठ करके चला गया। इस चीज को देख करके उनके सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा कि क्या आप इसे जानते थे? क्या ये आपका परिचित है? और ये इतना डरा हुआ क्यों था? इसके हाथ क्यों कांप रहे थे? तो वहां पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं जिस जेल में बंद था ये उस जेल का जेलर था और ये मुझे बहुत यातनाएं दिया करते थे, और जब मैं थक करके टूट करके बेहाल हो जाया करता था, कराहता था अपनी पीड़ा से, शरीर के अंदर हर अंग दर्द करता था, मैं पानी के लिए कहता था तो ये मुझे पानी नहीं पिलाता था बल्कि मेरे ऊपर पेशाब कर दिया करता था। आज जब मैं राष्ट्रपति बन गया और आज मुझे जब ये सामने दिखा तो मैंने इसे अपने टेबल पर खाने के लिए बुला लिया। इसे लगा कि शायद मैं इसके साथ वही व्यवहार करूंगा जो उसने मेरे साथ किया है, लेकिन ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है। मैं उसकी तरह उसके स्तर पर जाकर के नहीं सोच सकता। ये होती है किसी व्यक्ति की ऊंची मानसिकता। संकीर्ण मानसिकता के उदाहरण तो भरे पड़े हैं, लेकिन श्रेष्ठ मानसिकता का उदाहरण हमें जीवन के अंदर लोगों के अंदर ढूंढना चाहिए और हमेशा उसे अपनाना भी चाहिए। यदि कोई सही है, उस सही की प्रशंसा करना गलत नहीं है, लेकिन कोई गलत है उसका विरोध करना यह आपकी अपनी इच्छा पर है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि विरोध के साथ में एक नकारात्मकता भी हमें जरूर मिलती है। ये मेरी फिलॉसफी है और ये मेरी अपनी आइडियोलॉजी है और इसके आधार पर ही मैं अपने जीवन के अंदर निर्णय लेता हूं। यही कारण है कि मैं किसी भी नकारात्मक स्थिति के अंदर कभी भी आप लोगों के सामने कोई बात नहीं करता, ना ही कभी अपने शब्दों में कोई नकारात्मक विचार लेकर आता हूं, ना ही मेरे वीडियो के अंदर आपको कोई नकारात्मकता मिलेगी, क्योंकि ऐसा करना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं आप लोगों के साथ में एक छोटी सी बात साझा करूं, मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था। मैं चाहता तो अपने उस समय के ऊपर भी वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आ सकता था, आप लोगों से सिंपैथी मेरे को मिलती, लेकिन चूंकि उस समय पर भी जब सब लोग परेशान हैं, ऐसे में मैं आप लोगों के साथ सकारात्मक भूमिका निभाऊं, ये मुझे करना ज्यादा अच्छा लगा। इसीलिए मैंने अपने किसी भी वीडियो में ये डिस्क्लोज नहीं किया कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं। हालांकि मैंने 15 दिन अपने आप को होम क्वारंटीन किया, पूरी तरह से रिकवर भी हो गया, किसी तरह का कोई मुझे साइड इफेक्ट नहीं हुआ, बहुत माइल्ड सिम्टम थे, लेकिन उस दौरान भी मैंने वही 12 से 14 घंटे काम किया है। हर दिन आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आया हूं और कभी भी मैंने अपने चेहरे पर वो भाव नहीं रखे कि मैं कोविड पॉजिटिव हूं, मैं बीमार हूं, या मैं अब ऐसा है वैसा है, मुझे आप लोगों की सिंपैथी मिले। मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि हर वक्त आप लोगों के साथ सकारात्मक विचारों के साथ मिलना मुझे अच्छा लगता है। नकारात्मकता फैलाने के लिए तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। इसीलिए मैं कोरोना के किसी भी वेव के अंदर भी आप लोगों को ये नहीं कह रहा था कि ये घटना घट जाएगी, ऐसा हो जाएगा। और थर्ड वेव के बारे में भी मैंने आप लोगों को कहा कि कोई घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कोई थर्ड वेव का सामना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो भी बात कहता हूं ग्रहों के आधार पर कहता हूं, और ग्रहों का सकारात्मक रूप हमें क्या फायदे देने वाला है वही बात मैं आप लोगों के सामने करता हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर आज आप लोगों को अपना पूरा थॉट प्रोसेस बता दिया है कि मेरी मानसिकता किस तरह से काम करती है और मैं किस तरह से सोचता हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ साझा करने का मेरा मन किया, क्योंकि जब कोई आरोप हम पे लगाता है तो एक सकारात्मक रूप से उनको जवाब देना भी आवश्यक होता है। नहीं तो उन लोगों को लगता है कि शायद मैं भी और लोगों की तरह ही नेगेटिविटी फैलाने के लिए या वीडियोस के व्यूज बढ़ाने के लिए बात करता हूं। मेरा कभी भी वक्तव्य ये नहीं होता कि मेरे वीडियोस के व्यूज बढ़े, इसके लिए मैं कुछ भी बोल दूं। मैंने किसी भी वीडियो में आपसे ये नहीं कहा
कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप वो काम अपने आप करेंगे। और दर्शकों, यदि मेरा विचार आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक देना, ताकि मैं ये पॉजिटिव संदेश जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूं ये सभी लोगों तक पहुंचे और उन्हें पता लगे कि ये चैनल केवल और केवल पॉजिटिव सोच देने वाला है। यहां नकारात्मकता का, विरोध का कोई स्थान नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।